नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ में रीसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी के, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले 3 साल में 18, 19, 20 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम बिना सॉल्यूशन के करेंगे। तो इससे पहले जब हमने पूरा टॉपिक देखा उसमें हमने कहीं पर भी ऑप्शन नहीं लिया था, तो वहाँ आपको सॉल्व करना सिखाया और यहाँ आपको आंसर ऑप्ट करना सिखाया जाएगा, जो कि एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा आपका। सॉल्व करना हो तो भी कैसे, ऑप्ट करना हो तो भी कैसे। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? यहाँ हिंदी में ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इंग्लिश में। तो इनसे डिविजिबल नंबर डेफिनेटली क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। अगर हम एसएससी जैसा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम में, ये बड़ी फेमस नंबर्स होते हैं। जब आप इनका डिवीजन देखोगे तो डिविजिबिलिटी में इन तीनों को हम एक साथ बताते हैं और वहाँ पर बताया जाता है सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है वो होगा 1001। इन तीनों का इंटू करोगे यहाँ पहुंच जाओगे आप। मतलब जो आंसर आने वाला है या तो ये होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। हमने देखा यहाँ पर नहीं, ये नहीं। लास्ट में देखो ऐसा लग रहा है इन दोनों 1 में 15 का इंटू कर दिया, ये डाटा हमें मिल जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? हम 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। जो नंबर तीनों से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या लगाते हैं हम? लास्ट के 3 का एक पेयर बनाया, फिर उसके बाद का पेयर बनाया, यहाँ भी पेयर बनाओगे, ये इस तरह से पेयर बनाकर चेक करोगे। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 15 माइनस 15, इनका डिफरेंस निकालोगे कितना होगा? 0। और 0 एक ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर से डिविजिबल होता है। मतलब ये किससे? 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। अब लग रहा होगा सर ये 0 आ गया, ये तो 2, 3 से भी डिविजिबल है। नहीं, यहाँ हम चेक कर रहे हैं 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी, जो 3 के पेयर से डिफरेंस निकालकर चेक किया जाता है। तो और आगे नहीं सोचना है इसे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन CHSL का 2018 का ही फिर से वही पूछा है, 7, 13 और 11 का क्वेश्चन। अब इसमें हम देखें, डाटा देखें, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। 3 के पेयर बना के भी देखोगे आप तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 624 क्या दिख रहा है? 0। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्ट किया हमने। आगे बढ़ेंगे। फिर से CGL टियर 1 का क्वेश्चन है, 2019 का। डेट वगैरह लिखा है, आप देखते रहना। अब वो बोल रहा है 3, 7 और 18 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जो 3 से भी कैंसिल आउट होगा और 18 से भी होगा, 7 से भी होगा। अब हम देखें, अगर 18 से हो रहा है, 18 से वो कट रहा है, तो 18 किसकी टेबल में आता है? 18 किसकी टेबल में? 9 की टेबल में आता है। वो 19 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। जब 9 और 3 को हम चेक करते हैं तब हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। अंकीय योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो ही संख्या 9 से विभाजित होगी। देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। 7 और 2 9 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद कैसा नंबर होना चाहिए? ये 18 में 2 भी आता है तो ये हट जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये देखें, इसका डबल नंबर ये है। फिर हम इसको चेक करेंगे, 126 को चेक करोगे, 18 गुणा 7 होता है 126 और इस 18 में पहले से 3 अवेलेबल होता है। आप सीधे सीधे इंटू करके भी इनका बता सकते हैं, आंसर बनेगा 126। बढ़ेंगे हम आगे। वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 5, 8 और 15। 5 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। इसमें 3 भी आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो। अब 3 जैसे ही दिखा, हमने पहला ऑप्शन तो हटा ही दिया क्योंकि 15 हमें दिख रहा है। 15 किससे बनता है? 5 और 3 से बनता है। अब 8 से विभाजित हो रही है संख्या। 8 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसके आखिरी के 3 अंक, डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। 60 को देखोगे, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 120 होगा 8 से और 600 होगा। फिर हम किससे देखें इनको? 3 से भी डिविजिबल होगा। छोटा नंबर बताना है, मैं छोटा नंबर देखेंगे तो क्या होगा? 120। या सीधे इन दोनों का इंटू भी करोगे, 5 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, इन दोनों का इंटू करोगे तब भी आंसर मिलेगा 120। ये आंसर हो जाएगा हमारा।
तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 और उनका एलसीएम 1800 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दूसरी संख्या क्या है? 4। कुछ भी नंबर होगा 4x के फॉर्म में होगा, x HCF है। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, पूरे टॉपिक में आप देखेंगे मिल जाएगा आराम से। 4 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा, 4 की टेबल में होगा। क्या 90 4 की टेबल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 30 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 150 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 120 आएगा? आंसर मिल जाएगा। एक ही ऑप्शन है। और ये एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चंस लिए गए, ऐसा नहीं है कुछ बनाया जा रहा है। जो शिफ्ट में आया है वो एज इट इज आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये नहीं होगा सर ने बताने के लिए ऑप्शंस कुछ इस तरह के ले लिए होंगे, ये एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। बढ़ेंगे हम आगे। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है, 3, 5 और 7 से डिविजिबल है, इन संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला नंबर क्या होगा? अब अगला नंबर क्या होगा हमने अच्छे से डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स में। कोई भी नंबर डिविजिबल होता है कॉमन मल्टीपल उनका। अगर 3, 5 और 7 से डिविजिबल नंबर हम देखेंगे तो जितने भी कॉमन मल्टीपल होंगे सब 3, 5 और 7 से डिविजिबल होंगे। जब हम वो कॉमन मल्टीपल मतलब गुणज मतलब होता है टेबल। और टेबल कैसे बताते हैं? जब बचपन में बच्चे बताते हैं टेबल, मान लो कोई बच्चा 8 की टेबल बता रहा है और वो 8 की टेबल बीच में भूल जाता है तो वो रुक के क्या करता है? ऐड करता है। उतना वो ऐड करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो यही कहानी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर n तक डिविजिबल है, डिविजिबल किससे होना है? 3, 5 और 7 से। हम देखें 3, 5 और 7 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? 7 5 जा 35, 35 इंटू 3 105। 105 वो सबसे छोटी संख्या है जो 7, 5 और 3 से विभाजित होगी। अब ये नंबर डिविजिबल है और वो बोल रहा है n तक तो पहुंच गए, अगले पर कैसे पहुंचोगे? वही स्कूल वाली कहानी। अगला मल्टीपल निकालना है तो क्या करोगे? 105 जोड़ दोगे तो आंसर होगा n + 105। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर बनेगा हमारा। देखने में लग रहा है टफ है लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से कट रही है? इसका मतलब क्या है? उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, 720, 345 गलत, 149 गलत, लास्ट में 2 गलत। ऑप्शन नंबर सी, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। अब ये एलसीएम का क्वेश्चन नहीं है, कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन है और ये आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन ये नहीं है। आगे चलेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? लास्ट 3 डिजिट ले रहा है और यूनिट डिजिट पर 0 ले रहा है। सभी ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो हटा ही दो। 3 से भी डिविजिबल है और 4 से, 4 तो हटा ही दो। हाँ 4 भी देख लेंगे हम, जैसे 150 है, 4 के हिसाब से ये हट जाएगा। फिर देखेंगे 3 से भी डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल, सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और कुछ बनता है? नहीं बनता है। लास्ट 3 डिजिट से कोई हट रहा है? हाँ, लास्ट 3 डिजिट से 180 हट जाएगा। 8 दूनी 16, 180 भी हट जाएगा। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन चेक करने को। 2 ऑप्शन चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसका एलसीएम बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होगा? 12 की टेबल। 12 की टेबल को आगे बढ़ाते जाओ। अब 12 की टेबल में 120 दे रहा है तो 120 में देखो सबसे 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 10 से होगा, 12 से होगा। आंसर हो जाएगा हमारा 120। फिर से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली कहानी। ऑप्शन भी लगभग वैसे ही दिख रहे हैं। देखते हैं क्या सेम पेपर तो नहीं आ गया। 24/11 शिफ्ट 1 23, ये 23 डेट को आया था, वो 24 डेट को आया है, दोनों अलग अलग हैं। अब वही कहानी यहाँ पर 4, 5, 8, 10, 12 लगभग वही चीज़ें दिख रही हैं तो आंसर होगा 120। ये गलत है सारे ऑप्शंस। बढ़ेंगे आगे। 400 से 700 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? लगभग 300 नंबर हो जाएंगे। 400 से 700, 301 नंबर हो जाते हैं कि बीच में कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से विभाज्य होंगी? 5, 6, 7 से डिविजिबल होंगे। अपन देखें 5, 6, 7 से डिविजिबल होगा कौन सा नंबर? 7 छंग 42, 42 का 5 गुना 210। 210 के बाद अगला क्या होगा? 420। अगला क्या होगा? 630। अगला क्या होगा? 800
40। वो जानना क्या चाहता है, 400 से 700 के बीच में। देखो 400 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको आप यूं भी देखोगे कि डिवाइड का कितने से कितने का मल्टीपल होगा, 210 का, 210 की टेबल चलेगी और है कितना गैप यहाँ पर, 300 का गैप। अब 300 में 210 की टेबल कितनी बार आएगी, यूं तो दिखने में एक बार आएगी। ऑप्शन देखो एक के आसपास कोई भी है, सिर्फ 2 दिख रहा है, तो वो आप ऑप्ट कर दोगे, एक मोटा मोटा अंदाजा, लेकिन एग्जैक्ट यही होगा। और एग्जैक्ट जाना है, मैथमेटिकली एग्जैक्ट जाना है, तो फिर हम सॉल्व करेंगे। 700 तक 210 की टेबल कितनी बार होगी, माइनस 400 तक 210 की टेबल कितनी बार होगी। ये नेचुरल नंबर तक इसको डिवाइड करना है। 210 से करोगे कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा, और 210 से 1 टाइम होगा। 3 - 1 2 आंसर हो जाएगा अपना। चलेंगे आगे। ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 72 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर है। वे न्यूनतम कितना दूरी चलें ताकि प्रत्येक के कदमों की संख्या एक समान हो। अब वो चल रहे हैं 72 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर। जैसे ही कदम वो होगा, पहला वाला 72, अगला वाला फिर 72, अगला वाला फिर 72, मतलब ये क्या क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है। और प्लस होने का मतलब क्या है, मल्टीपल में चल रहा है, टेबल चल रही है यहाँ पर। तो एलसीएम का ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अब देखना है एलसीएम कौन सा होगा। ये क्या होगा, 6300 6300 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, 2700 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, 3540 सेंटीमीटर, सॉरी 354 सेंटीमीटर, 504 सेंटीमीटर। अब वो जानना चाहता है 72 से भी डिविजिबल हो और 84 से भी डिविजिबल हो। 84 मतलब 84 को ब्रेक करोगे, 84 को तोड़ोगे क्या होगा, 12 × 7, और 72 को तोड़ोगे 9 × 8। हमें 9 भी चेक करना है, हमें 8 भी चेक करना है। पहले हम 8 चेक करेंगे। 8 क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट देखो कहाँ डिविजिबल है, 300 नहीं, 700 नहीं, 354 को देखेंगे, 320 तक होगा, फिर बचेगा 34, बिल्कुल नहीं, आंसर होगा 504। कोई सॉल्यूशन नहीं, सीधे डिविजिबिलिटी से ये चेक कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। 4 घंटियाँ एक निश्चित समय अंतराल पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद 6, 8, 10 और 12 सेकंड के बाद बजती हैं। 8 चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट। फिर उसके बाद 12 का मतलब क्या है, 3 × 4, 3 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है। वो बोल रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड। फिर उसके बाद 1 मिनट 30 का मतलब 90 सेकेंड्स। इसका मतलब 2 मिनट 50 सेकेंड्स, 120 और 15 135, और यहाँ आ जाएगा 120। लास्ट 3 डिजिट देखना है, 8 से डिविजिबल हूँ। 60 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, 90 भी नहीं है, 135 भी नहीं है, आंसर होगा 120। कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खुश नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो फिर सॉल्यूशन सिखाया क्यों, 8 लेक्चर क्यों बना दिया आपने, इतने सारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों चीज़ें हमें आना चाहिए बैलेंस करके। ए बी से एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदम 42 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर। 64 का मतलब क्या है, 8 × 8। अपन सिर्फ लास्ट 3 डिजिट भी देख लेंगे, चल जाएगा। फिर उसके बाद 56 का मतलब 7 × 8, 42 6 × 7, 7 भी चेक कर सकते हैं अपन पेयर बना के। ये है 1560, 560, 1406, 1458 और 1344। अब देखते हैं इनको। 560 लास्ट 3 डिजिट चेक करोगे, 7 8 56, ठीक है, 8 से डिविजिबल है। 406 400 तक जाता है, 8 से भाग 406 में नहीं जाएगा। 400 तक जाता है, 58 में नहीं जाएगा। फिर 320 तक जाता है और बचेगा 24, ठीक है, इसमें चला जाएगा। अब अपन देखते हैं डिफरेंस निकाल के। ये 560 -1 करोगे, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, लास्ट 3 डिजिट माइनस अगला, तो ये हो जाएगा 559।
इसको चेक करते हैं अपन 7 से डिविजिबल है क्या। 7 का 7 बार करोगे 49 हो जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा। 69 में डिवाइड 7 से नहीं होगा। देखो इसको और चेक करके बता देते हैं। अब तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास सही ऑप्शन 344 माइनस 1 तो 343 और ये तो अपन को पता है 7 का क्यूब होता है 343। 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हमने 7 से भी चेक कर लिया और 8 से चेक कर लिया, आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो सीधे ऑप्शन से देखकर हम ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लगभग 5 सेशन हम रखेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।